गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक्स। पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि इंसुलेटर जो होते हैं उन्हीं को हम डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो हाँ, यही बात है। ऐसे मटेरियल्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, अपने बीच में से फ्लो नहीं होने देते हैं, उनको हम डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक्स को, इन मटेरियल्स को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में इनको हम रखते हैं, तो ये डाइलेक्ट्रिक क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हैं विदाउट कंडक्टिंग देम। कंडक्ट नहीं करते लेकिन ट्रांसमिट करते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक्स माय डियर स्टूडेंट्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं जो कि नॉन पोलर एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं जिनमें कि अगर ये एटम है तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज हैं उनके सेंटर एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे होते हैं। मतलब एक ही पॉइंट पे सेंटर चार्ज जो आपका पॉजिटिव वाला चार्ज है वो भी होगा और उसी जगह पे तकरीबन जो है तो नेगेटिव वाला भी होगा। अब अगर सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड द सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्ज आर कोइंसाइडिंग विद ईच अदर, इट मीन्स देयर वुड बी नो डाइपोल मूवमेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स इन देयर नॉर्मल स्टेट। उनकी डाइपोल मूवमेंट नहीं होगी। क्यों? कि डाइपोल मूवमेंट तो तभी होगी कि जब उनके बीच में दूरी है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जो सेंटर ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है उनके बीच में कुछ दूरी होगी तो डाइपोल मूवमेंट होगी। अगर उनके बीच में दूरी ही नहीं है तो डाइपोल मूवमेंट कहाँ होनी है। इसलिए ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स कि जिनकी डाइपोल मोमेंट जीरो है और उनके सेंटर ऑफ द पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड विद ईच अदर, such dielectrics are called as non-polar dielectrics. एग्जाम्पल इसमें आप दे सकते हैं, नाइट्रोजन का दे सकते हैं और ऑक्सीजन का दे सकते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के ये एग्जाम्पल इसको दे सकते हैं। तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या एटम के बने होते हैं ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स को हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। सेकंड आर द पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं which are made up of the polar atoms or molecules. These are those molecules in which the center of the positive as well as the center of the negative charge do not coincide with each other. एक दूसरे के साथ coincide नहीं करते हैं। इनमें क्या होता है, दूर दूर होते हैं। जैसे इस तरफ माइनस होगा, इस तरफ प्लस होगा तो इस तरफ माइनस होगा, कुछ दूर होगा। अगर ऐसे दूर होंगे तो इनके बीच में कुछ दूरी भी होनी है, टूअल जिसको आप कहते हैं। तो इसका मतलब है ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स कि जिनकी कुछ परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होती है उनकी नॉर्मल स्टेट में, उनको हम पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल हमने एक बार पहले भी कहीं इसकी स्टडी की थी। वाटर हो गया, HCl हो गया, NH3 हो गया, ये कुछ एग्जांपल हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की। इसका मतलब इनकी कुछ डाइपोल मूवमेंट होती है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आप में एक कंसेप्ट आता है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो बच्चों होता यह है कि जब एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जो है उसको हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखते हैं। ये हमारा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रख दिया। ये प्लस था, ये माइनस था। तो होगा क्या कि ये हमारे जो सेंटर ऑफ द पॉजिटिव एज वेल एज द सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्ज जो कोइंसाइड कर रहे थे ये डिस्टोर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहां से माइनस वाला इधर को चलना स्टार्ट हो जाएगा, प्लस वाला इधर को चलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जब ये माइनस वाला इधर आएगा, प्लस वाला इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा होने के बजाय क्या हो जाएगा, माइनस इधर हो जाएगा, प्लस इधर हो जाएगा। तो अब जो सेंटर ऑफ द माइनस एज वेल एज द सेंटर ऑफ द प्लस चार्ज एक दूसरे से दूर दूर हो गए।
इन दोनों के बीच में कुछ दूरी हो गई तो यहाँ पर हमारे पास 2L कुछ बचेगा, और ये जो कुछ बचने वाला है इसके कारण हमारे पास कुछ इसकी डाइपोल मोमेंट होगी। अब डाइपोल मोमेंट कुछ होगी तो इसका मतलब ये हमारा जो डाइलेक्ट्रिक था वो पोलराइज हो गया, वो अब पोलर डाइलेक्ट्रिक की तरह वो काम करने लगा, उसकी तरह बिहेव करने लग पड़ा है। तो इसलिए इस प्रोसेस को डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि पोलराइजेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरफ ऐसे, क्योंकि माइनस से प्लस की तरफ डाइपोल मोमेंट जाएगी इधर, और इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड E0 हमने लगा रखा है। तो इसलिए द अलाइनमेंट ऑफ the dipole in the direction of the applied electric field is called as dielectric polarization। dielectric polarization उसको हम करेंगे। तो अब इसके बाद आपको करना है पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर, तो पोलराइजेशन वेक्टर क्या चीज होती है? हमने सपोज कर लिया कि एक आपके पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक था इन द फॉर्म ऑफ ए स्लैब, एक स्लैब की शक्ल में था नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक आपके पास। ये इसको आपने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखा है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर प्लस है इधर माइनस है, और लेट इसको अब हम कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी डी आपने नाम दे दिया। इसको, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखा है। अब क्या होगा, ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसके जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे, यूनिफॉर्मली पोलराइज होंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है, ये E0 है। तो हमने सपोज किया कि इसके ऐसे थे छोटे छोटे, मैं यहां पर शो करने की कोशिश करता हूं, आपको बोर्ड पे शायद दिखाई नहीं दे होंगे, मैं इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख के देता हूं, बड़ा बड़ा लिख देता हूं ऐसे। तो इस पे क्या होगा, माइनस इधर हो जाएगा, प्लस इधर हो जाना, क्योंकि ये प्लस है, इधर माइनस होना, इधर माइनस इधर प्लस, इधर माइनस इधर प्लस, इधर माइनस इधर प्लस, ऐसे यहां पर इनकी पोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। अभी हमने की थी डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ऐसे हो जाएगी। अब सपोज कर लिया हमने कि यहां पर ये माइनस और प्लस इनके बीच के सेंटर की दूरी x है। अगर x है और चार्ज हमने Q लगाया इस पे, तो इसकी जो डाइपोल मोमेंट होगी इट विल बी इक्वल टू Q इनटू x, चार्ज इनटू डिस्टेंस। अच्छा, अब हम मान लेते हैं कि लेट n बी द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर n is the number of the atoms है per unit volume, then the dipole moment per unit volume is denoted by the capital P। तो वो किसके बराबर हो जाएगी, n into small p हो जाएगी। तो which is equal to n into p किसके बराबर आ गया, q into x। तो ये p जो है is equal to n qx, it is called as polarization vector। तो polarization vector क्या होता है, it is dipole moment per unit volume, it's called as polarization vector। और ये जो होगा किसके बराबर, it is defined as the dipole moment per unit volume। तो इसका जो ऐसा यूनिट होगा इसका पोलराइजेशन वेक्टर का, ये होगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये इसका ऐसा यूनिट होगा। अच्छा, अब अगर हम इसके बीच में जो हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी है इसके बीच में छोटा सा वॉल्यूम हम कंसीडर करते हैं, वॉल्यूम एलिमेंट हम कंसीडर कर सकते हैं। मैं उसको यहां शो करता हूं इन द फॉर्म ऑफ डॉटेड लाइन, ये इनके बीच बीच में ये मैं शो कर देता हूं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये मैं डॉटेड लाइन में इसको शो कर दिया।
small volume element in the interior of the slab. अब इस ये जो मैंने डॉटेड जो यहाँ पर हमने एरिया लगाया उसके अंदर देखिए इधर प्लस है इधर माइनस है, तो ये एक दूसरे को जो कैंसिल कर देंगे, तो क्या होगा, एक यहाँ माइनस है एक यहाँ प्लस है, ये इन चार्जेस के कारण एक अंदर आपको पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई देगा। अंदर इसकी जो है इसके अंदर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होगी इस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर वो जीरो होनी है, और इस तरफ हमारे पास एक नेट नेगेटिव चार्ज होना है, इस तरफ ए हमारे पास नेट पॉजिटिव चार्ज होना है। नेगेटिव जो नेट नेगेटिव चार्ज किस पे होना है, ए बी जो हमारी साइड है, और नेट पॉजिटिव चार्ज किस पे होना है, जो हमारे पास ये जो है सी डी जो हमारे पास है, इस तरफ हमारे पास एक नेट पॉजिटिव चार्ज दिखना है। इसके कारण होगा क्या, आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच सेटअप होता हुआ दिखाई देगा, और इसको हम EP कहते हैं, और ये यहां से इस तरफ होना है, इस तरफ प्लस है इस तरफ माइनस है, इसलिए EP इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा विद इट्स डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारे पास E है तो वो हो जाएगा E0 जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था माइनस EP हो जाएगा ये, वेयर E इज कॉल्ड एज, इसको हम रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। और ये डिपेंड किस पे करेगा, जो हमने बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाई है इसकी नेचर पे डिपेंड करेगा। And so my dear student, this was all about the dielectrics, non-polar and polar dielectrics, dielectric polarizations, polarization vector, and the expression of the reduced electric field. I hope आपको अच्छे से समझ आया होगा। Even then, if you are having any confusion, write down in the comment box. Thank you for watching this video. Stay home, stay safe.